जय हिंद। देखिए क्लास 10 की मैथ शुरू कर दी एनसीईआरटी की। तो ये प्रश्नावली 1.1 है, पहला क्वेश्चन ही है, इसके बेस समझते हैं, इस सवाल को करते हैं। सवाल क्या है, देखिए निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात कीजिए, वो भी किससे, न्यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके। एल्गोरिथम का एक सूत्र होगा, उसके प्रयोग करके उसके द्वारा हमें ये सवालों का और इनसे निकालना क्या है, एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ये हमें ज्ञात करना है। इसके लिए आपको एक सूत्र पहले मालूम होना चाहिए, उस सूत्र बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, ये आप ध्यान रखिए। इसके लिए हम एक लिख देते हैं यहाँ पर सूत्र। ये आपको जितने क्वेश्चन है इनका एचसीएफ निकालने के लिए, इनमें सब में ये काम आएगा। यही सूत्र से मतलब कि न्यूक्लिड विभाजन इसी से होगा, इसी सूत्र, अगर ये सूत्र नहीं होगा तो नहीं होगा। तो इसलिए आपको ये सूत्र आना चाहिए। तो ये सूत्र क्या है, A इक्वल बी क्यू प्लस आर। आपका ए क्या है, ए आपका भाज्य है, बी आपका भाजक है, क्यू आपका भागफल है और आर शेषफल है। समझ में आया? तो यहां पर लिख देते हैं, इसको नोट में अलग थोड़ा लिखते हैं ताकि हमेशा लिखा रहे, बार बार इसको मिटना ना पड़े। तो यहां लिख देते हैं, यहां ए इक्वल बी क्यू प्लस आर, ये है न्यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का सूत्र। ए क्या है, ए आपका भाज्य है, बी क्या है, बी आपका भाजक है जिससे आप भाग देते हैं, भाजक, और क्यों क्या है, भागफल, भागफल। भागफल को समझते हैं, जो भाग देने से जिसका आंसर आता है वो होता है भागफल। आर क्या है, आर आपका शेष फल, जो इसका शेष बचे, शेष फल। और इस सूत्र में तब तक रखता है, तब तक रखना है कि जब तक हमें शून्य न प्राप्त हो जाए, तभी एचसीएफ प्राप्त होगा। जो एचसीएफ शून्य आने पर प्राप्त हो जाए वही एचसीएफ होगा। तो चलते हैं, शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन को। इस सूत्र को सही से देख लीजिएगा एक बार और। अब शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन को। इसमें ए किसको मानेंगे और बी किसको मानेंगे, आर क्यू कहां से निकालेंगे। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। आपका ए क्या है, ए जो बड़ी संख्या है, दो आपको दिए रहेंगे, ए दिया रहेगा, बी दिया रहेगा, बाकी क्यू आर आपको निकालना पड़ेगा। इतना समझ में आ रहा है? आपका जो बड़ा होगा, दो 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 ए की वैल्यू दी रहेगी, बी की वैल्यू दी रहेगी, जो जिसकी वैल्यू जो बड़ी हो वही आपका ए होगा, जिसकी वैल्यू छोटी होगी वो आपका बी। आप ए किसको मानेंगे, ए मानेंगे आप 225 को। पहले यहां लिखते हैं हल, क्वेश्चन एक हल। क्वेश्चन एक हल क्या है, इसकी वैल्यू हल करेंगे तो a इक्वल 225। 225 क्योंकि सबसे बड़ा जो होगा उसी को मानेंगे, और b 135। अब इतना समझ में आ गया। अब इसको भाग देते हैं, हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है ए न्यूक्लिड विभाजन, न्यूक्लियड विभाजन। न्यूक्लियड विभाजन क्या है, न्यूक्लियड विभाजन प्रमेयिका, इसका सूत्र का प्रयोग करेंगे। इसका सूत्र क्या है, ए इक्वल बी क्यू प्लस आर। अब इसी सूत्र में रखेंगे, ए आपका क्या है 225 इक्वल बी 135 क्यों प्लस आर। इतना समझ में आ गया। अब हमें क्या करना है, अब यहां हम भाग देंगे। देखिए कैसे करते हैं, इसका भाग इसमें देंगे, जो संख्या बड़ी होगी उसको हम किस में लिखेंगे, भाजक में लिखेंगे, और जो संख्या छोटी होगी उससे भाज्य करेंगे, भाजक। तो यहां पर देखिए आपका यहां पर 225 भाग करें किससे देंगे, 135 से,
और ये अब इसका जब भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा, एक बार, क्योंकि दो बार तो ज्यादा चला जाएगा, ज्यादा हो जाएगा नहीं। 135 दूनी 70, 270 पहुंच जाएगा, तो हमें एक बार ले जाना है, 135 किया। अब इसको घटा देंगे, भाग तो आता होगा कि भागे भी नहीं आता है, तो इसलिए इसको समझ लें। यहाँ घटाएंगे तो ये 0 हो जाएगा, 5 5 0, और यहाँ पर ये ऊपर छोटी संख्या तो इससे हासिल ले लेंगे, तो यहाँ पर 12 हुआ, तो आपका कितना बचेगा, यहाँ पर 9 बचेगा, 9। अब आपका यहाँ पर कितना होगा, शेषफल कितना बचा, 90, 90 वचन है। तो ये आपका किसकी वैल्यू, आर की वैल्यू होगा, ये क्यू की वैल्यू हो गई। कितना समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर 225 इक्वल 135 गुणे क्यू की वैल्यू क्या है, 1 है, प्लस आर की वैल्यू 90। अब इतना समझ में आ गया। अभी हमें जीरो प्राप्त करना, जब तक जीरो नहीं मिल जाता तब तक सवाल खत्म नहीं हुआ। तो अब फिर से भाग देंगे। अब भाग किससे देंगे, अब फिर वही न्यूक्लियर विभाजन प्रेमिका लगाएंगे, और क्या होगा, ए इक्वल बी क्यू प्लस आर। अब इस बार क्यू किसको मानेंगे, आर, ए किसको मानेंगे, बी किसको मानेंगे। अब इस बार ए इसको मानेंगे, बी इसको मानेंगे, इसको हटा देंगे, एक बार हो चुका है। तो यहाँ पर 135 ए की जगह पर इक्वल बी की जगह पर 90, फिर क्यू प्लस आर। इतना समझ में आ रहा है, ये 90 है। फिर उसी प्रकार करेंगे, क्या करेंगे, 135 और भाग किससे देंगे, 90 से देंगे। तो जब 90 से देंगे तो ये 90 दूनी 100 कितना, 180 होगा, ज्यादा हो जाएगा तो एक बार करेंगे, यहाँ पर 90 लिख लेंगे। यहाँ 5 बचेगा, यहाँ पर 9 है, 13 4 आपका 9 4 13, 4 बार 45 हुआ नहीं। अब यहाँ पर अभी एक बार और जाएगा, लेकिन अब इतना एक अब संख्या तो है नहीं, इसलिए आप ज्यादा भाग नहीं दे सकते हैं, इसको फिर लिख लेते हैं। तो 135 इक्वल 90 गुणे क्यों, अब ये क्या, अब किसकी वैल्यू, आर की वैल्यू, ये क्यू की वैल्यू हो गई, तो 1 हुआ इसका, और आर की वैल्यू 45 हो गई। इतना समझ में आ रहा है। अभी जीरो नहीं प्राप्त हुआ है, लेकिन इस बार जीरो प्राप्त हो जाएगा, ऐसा बात, ये कंसेप्ट क्लियर कर देंगे। अब यहाँ स्पेस थोड़ा कम है, इसलिए यहाँ बताते हैं, है क्वेश्चन वही। तो अब क्या है, 135 इक्वल 90 और गुणे 1 प्लस 45। इतना समझ में आ रहा है। फिर लगाएंगे वही न्यूक्लियर विभाजन प्रेमिका, तो क्या होगा, ए इक्वल बी क्यू प्लस आर। ये समझ में आ रहा है। अब फिर किसको लेंगे, अभी जीरो प्राप्त नहीं, इसलिए जब तक जीरो नहीं मिल जाए तब तक सवाल खत्म नहीं करना, तब तक HCF नहीं निकलेगा। तो इसके लिए अब इसको ए मानेंगे, इसको बी मानेंगे। तो 90 हुआ आपका ए, और प्लस बी कितना, 45 हुआ, और क्यू प्लस आर। समझ में आ रहा है। ये आर सही से बना दे, आर। अब देखिए, इसको इससे भाग दे देंगे, 45 से भाग देंगे 90 में, तो 45 दूनी 90, दो बार जाएगा नहीं, और ये 90। अब जीरो प्राप्त होगा, अब यहीं से सवाल खत्म हो जाएगा, ये जीरो हुआ। अब आर की वैल्यू जीरो हो गई, और क्यू की वैल्यू 2 हो गई। जब तक आर की वैल्यू जीरो नहीं मिल जाए तब तक हमें भाग करते रहना है। तो 90 इक्वल 45 और क्यू की वैल्यू 2 प्लस आर। तो हम यहां पर लिख सकते हैं, अतः HCF कितना होगा आपका, HCF 45 होगा। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपका कितना होगा, 45 आया है। आपका सवाल खत्म हो गया। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका एक बार। अब दूसरे सवाल की बात करेंगे अभी, लेकिन इसका एक बार क्वेश्चन सेकंड क्या है। क्वेश्चन सेकंड में एक इसको मानना है, ए मानना है 38,220 को, और बी किसको मानना है, बी मानना है 196 को। तो फिर वही कार्यक्रम करना है, HCF ज्ञात करना है, न्यूक्लियर विभाजन लगाना है। तो यहाँ पर लिख लेंगे न्यूक्लियर विभाजन प्रमेयिका
समझ में आ रहा है। इसका भी बताने क्या होगा, ए इक्वल बी क्यू प्लस आर। ए की वैल्यू कितनी है 38,220 इक्वल बी कितना है 196, क्यू प्लस आर की वैल्यू निकालना है। फिर उसी प्रकार भाग करेंगे किसमें, यहाँ पर 38,220 और यहाँ भाग देंगे किससे 196 से। यहाँ पर इकट्ठा भाग नहीं देते हैं, इसके लिए भाग एक बार देखिए इसका पहाड़ा पड़ेगा, जिससे दो तीन संख्याओं को लेते हैं इसी प्रकार। तो जब जाएगा तो एक बार से ज़्यादा हो जाएगा, दो बार में करेंगे तो वही लमसम 400 पहुँच जाएगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसको एक बार ही लेते हैं। यहाँ पर कितना हुआ, एक बार जब इसमें भाग देंगे तो ये आपका 196 और यहाँ पर जब घटाएंगे तो अब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 38,220 इक्वल 191 और क्यू की वैल्यू कितनी है, क्यू की वैल्यू आपकी ये आर की वैल्यू हो गई और ये क्यू की वैल्यू हो गई। तो क्यू की वैल्यू कितनी है 195 और आर की वैल्यू 0 और हमें 0 ही प्राप्त करना था। तो इसका आंसर आता है HCF कितना होगा 196 होगा, क्योंकि इधर से गिनना 1 2 3 जो तीसरे स्थान पर मिल जाए वही उसका HCF है। तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्या होगा क्या नहीं होगा स्क्रीनशॉट ले लिए। कहाँ से क्या आया फिर से समझा देंगे एक बार। देखिए ये इसकी वैल्यू बड़ी है तो ये ए हो गया और इसकी वैल्यू छोटे तो ये बी हो गया। न्यूक्लियर विभाजन प्रेमिका लगाया, ए बी क्यू प्लस आर ये इसका सूत्र होता है। ए के स्थान पर ये लिख देंगे और बी के स्थान पर ये हो जाएगा। जो अब क्यू आर की वैल्यू निकालना है, जो आपका भागफल होगा वो होगा क्यू और जो शेषफल होगा वो आर होगा। तो इसका जब निकालेंगे तो HCF क्या होगा लास्ट अंतिम तक वो होगा 196। जो इसका आंसर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए क्वेश्चन तीसरा है। तीसरा क्या है ये आपका तीसरा क्वेश्चन 867 है और 255 है। तो इसको हल करते हैं उसी प्रकार हल करेंगे, सूत्र वही हर चीज वही और HCF ही ज्ञात करना है। तो यहाँ पर लिखते हैं ए की वैल्यू कितनी है 867 इक्वल बी की वैल्यू 255 और क्यू प्लस आर। अब इसको फिर उसी प्रकार भाग देंगे कि कैसे 255 भागे 867 से भाग देंगे। जब 867 से भाग देंगे तो शायद 3 बार जाएगा। 3 कैसे 3 3 5 15 3 5 15 अभी एक बचा 3 5 15 एक 16 की 6 फिर एक बचा और 3 दूनी 6 6 1 7। तो आपको इससे ज़्यादा जा नहीं सकता। तो अभी यहाँ पर अब इसको घटा देंगे तो यहाँ पर 2 और 6 6 0 हो गया और 1 बचा, आपका इतना हुआ। तो ये आर की वैल्यू होगा, ये क्यू की वैल्यू होगा। अब इसको यहाँ पर लिख लेते हैं 867 इक्वल 255 गुणे क्यू की वैल्यू कितनी है 3 है, आर की वैल्यू 102 है। अभी 0 नहीं मिला नहीं तो फिर लिखेंगे क्या ए इक्वल बी क्यू प्लस आर। अब क्या करेंगे, अब ए इसको मानेंगे और बी इसको मानेंगे। तो 255 इक्वल 102 और क्यू प्लस आर। समझ में आ रहा। अब फिर उसी प्रकार करेंगे 102 को अंदर लिखेंगे और कितने से भाग देंगे नहीं 255 अंदर लिखेंगे और 102 से भाग देंगे। जब 102 से भाग देंगे 204 हो जाएगा 2 बार में 204। इससे यहाँ पर किया तो 1 बचेगा और यहाँ पर 5 51 बचा नहीं, अभी ये कैंसिल हो गए। तो अब ये आर की वैल्यू ये हो गई क्यू की वैल्यू। फिर उसी प्रकार लिखेंगे कितना 255 इक्वल 102 और क्यू की वैल्यू कितनी है, क्यू की वैल्यू आपकी 2 है प्लस आर की वैल्यू
आर की वैल्यू 51 है। ये थोड़ा गड़बड़ा लिखा गया है। 102 गुणे आर की वैल्यू, क्योंकि वैल्यू कितनी है, 2 है। अब इतना लिखिएगा। अब क्या लिखेंगे, अब इसको ए मानेंगे, इसको बी मानेंगे। किसको ए मानेंगे, अब 102 को ए मानेंगे, इक्वल 51 को बी क्यों, और उसी प्रकार क्यों प्लस आर। 102 अब इसमें भाग देंगे तो ये कितनी बार जाएगा, 51। 102 को अंदर लिख लिया और 51 से भाग दिया, तो 51 दूनी 102 आ गया 0, सवाल खत्म यहीं से। तो इसका मतलब 102 इक्वल 51 गुणे, क्योंकि वैल्यू कितनी है, 2 है, और प्लस आर की वैल्यू 0। तो हम यह कह सकते हैं, अतः HCF कितना हुआ, इसका 51 होगा। 1 2 3 इधर से गिनना है, 1 2 3। तो यहाँ से आपको समझ में आया 51 कितने का, 867 और 255 का HCF जो निकलेगा वो होगा 51। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। क्वेश्चन सेकंड क्या है, प्रश्न संख्या 2, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप में होता है, जहाँ q कोई पूर्णांक है। पूर्णांक समझते हैं, पूर्णांक क्या है, पूर्णांक आपका वह सब, जैसे देखिए 0, 1, 2, 3 और -1, -2, -3 अनंत तक। कहाँ तक, अनंत तक। ये आपके पूर्णांक संख्या। अब पूछ क्या रहा है, पूर्णांक ही पूछ रहा, धनात्मक विषम पूर्णांक। आपका धनात्मक हो और पूर्णांक हो, वही पूछ रहा है हमसे। तो अब देखते हैं सवाल। यहाँ पर देखिए, यहाँ कुछ लॉजिक दिख रहा है। क्या लॉजिक दिख रहा है, आप यहाँ 6q+1 और एक 6q+3 और 6q+5, ये जानते किसके रूप में है। ये देखिए यहाँ कहा कुछ नहीं है, लेकिन अपने आप में समझना है। ये न्यूक्लियर विभाजन समझ में नहीं, तो A इक्वल BQ+R। ये B 6 है, नहीं 6 दिख रहा है B, तो B और A हमें पता नहीं है, और R 1 2 3 कुछ भी हो सकता है, लेकिन 6 से हमेशा कम ही रहेगा। जो आपका R है 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, लेकिन हमेशा इससे कम ही रहेगा, ज्यादा कभी नहीं हो सकता। तो अब देखते हैं सवाल को हल करते हैं। यहाँ पर लिखते हैं हल। माना धनात्मक विषम पूर्णांक आपका क्या है, A है। माना धनात्मक पूर्णांक विषम पूर्णांक A है। इतना समझ में। आपका B क्या है, B आपका भागफल है, वो भाजक है। क्यों क्या है, भागफल। R क्या है, शेषफल। तो यहाँ पर देखिए R हम कुछ भी कर सकते हैं, 0 भी कर सकते हैं, 1 भी, 2 भी, 3 भी, 4 भी और 5 भी, लेकिन 6 से कम ही रहेगा। और हमें निकालना क्या, धनात्मक विषम पूर्णांक। समझ में आ रहा है। और निकालें किससे, कभी ये R लेना है और B की वैल्यू आपकी कितनी है, B की वैल्यू आपकी 6। यहाँ पर B की वैल्यू 6 दिया है, और R की वैल्यू रख के देखेंगे कब क्या होगा। यहाँ से हल करते हैं। अतः
यूक्लिड विभाजन से। तो जब r इक्वल 0, जब r इक्वल 0 होगा तब क्या होगा, तब यहां लिखते हैं तब क्या होगा, a इक्वल बी क्यू प्लस आर। ए आपको पता नहीं, बी आपकी v की वैल्यू कितनी है, v की वैल्यू आपकी 6 है और q की वैल्यू 0। जब उसने कहा नहीं, जब r की वैल्यू 0। अब ये आपका समीकरण एक, इसको इतने पर छोड़ देते हैं, फिर लिखते हैं जब r इक्वल 1 पर, जब r इक्वल 1 पर लेंगे तब क्या होगा, तब क्या होगा, a इक्वल बी क्यू प्लस आर। ए की वैल्यू हमें पता नहीं, बी की वैल्यू 6 है, क्यों, और आर की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। ये हो गया एक। और फिर लिखेंगे जब आर इक्वल 2, तब क्या होगा, तब आपकी वैल्यू ए प्लस बी क्यू प्लस आर। ए की वैल्यू पता नहीं, v की वैल्यू 6 है और q प्लस r की वैल्यू 2 है। यहाँ तक हो चुका है। अब देखिए, अब फिर लिखेंगे जब r इक्वल 3, तब a इक्वल बी क्यू प्लस आर। तो बी की ए इक्वल बी की वैल्यू 6, क्यू प्लस आर की वैल्यू 3। फिर लिखेंगे जब आर इक्वल 4, तब ए इक्वल बी क्यू प्लस आर। ए की वैल्यू हमें पता नहीं, बी की वैल्यू कितनी है, 6 है, क्यू प्लस आर की वैल्यू 4 है। हो गया। अब लिखेंगे ये 5, जब r इक्वल 5, तब क्या होगा, तब आपकी वैल्यू a इक्वल बी की वैल्यू 6, क्यू प्लस 5। अब इतना समझ में हो गया नहीं। अब इसके बाद यहाँ पर इतना सब पता हो गया। अब यहाँ पर लिखें अतः धनात्मक विषम पूर्णांक, धनात्मक विषम पूर्णांक। तो यहाँ पर क्या होगा, 0 करेंगे तो ये सम संख्या हो जाएगी, नहीं हमें विषम धनात्मक संख्या ढूंढनी है। तो विषम आपकी एक इसमें जोड़ देंगे तो 6 1 7 हो जाएगी, तो विषम हो गई। इसमें ये आप जब एग्जाम देना तो वहां पर नहीं कर देना। ये हुआ और ये आपका 6 2 8 ये सम है, ये हो गया आपका ये। और फिर ये नहीं होगी 6 4 10 और ये फिर होगा ये। तो कितने मिली, 3 मिली। क्या क्या मिली, 6q प्लस 1 कामा 6q प्लस 2 नहीं करेंगे 3 कामा 6q प्लस 5। तो आपका यह सिद्ध हो गया, अतः यह होगा। तो इतना समझ में, इसमें आपको समझ में कैसे दर्शाइए कि धनात्मक विषम पूर्णांक इतना इतना दिया है के रूप में होता है, जहां क्यों कोई पूर्णांक है, हमें पूर्णांक विषम पूर्णांक निकालना, सम नहीं। एक जोड़ देंगे 6 में 1 जोड़ेंगे विषम हो जाएगा, लेकिन अगर 0 करेंगे तो वो क्या रहेगा, सम ही रहेगा, क्योंकि 0 जोड़ने से कोई मतलब नहीं है। 1 जोड़ेंगे तो ये 6 1 7 हो जाएगा, विषम हो गया नहीं। फिर 2 जोड़ेंगे अगर 6 में तो 8 होगा, लेकिन वो सम होगा, इसलिए उसको नहीं लेना है। 3 वैल्यू निकले और यही है। अब इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा क्वेश्चन। अब इसके नेक्स्ट भी क्वेश्चन 3 हो चुका था। अब क्वेश्चन 4, लेकिन बहुत बड़ा लिख रहे हैं, बहुत झामें, इसको हम ऐसे पढ़े।
क्लिट विभाजन प्रेमिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, आपको धनात्मक पूर्णांक है, सभी धनात्मक पूर्णांक लेना है, उसका वर्ग करना है। वर्ग किसी पूर्णांक m आपको दिया है के लिए 3m या 3m+1 के रूप में होता है। संकेत में नीचे दिया होगा, या मान लीजिए कि x कोई धनात्मक पूर्णांक है, तब यह 3q, 3q+1 या 3q+2 के रूप में लिखा जा सकता है। इसमें से प्रत्येक का वर्ग कीजिए और दर्शाइए कि इन वर्गों को 3m या 3m+1 के रूप में लिखा जा सकता है। समझ में आया? अच्छा है, 3m, 3m+1 ये आपको दर्शाना है, वो भी किससे? a = bq+r के फंक्शन से। यहाँ पर लिखेंगे हम, माना 4 नंबर क्वेश्चन है, माना इसको डायरेक्ट हल कराएंगे। माना धनात्मक विषम पूर्णांक, धनात्मक इसमें विषम पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक क्या है? a है, धनात्मक पूर्णांक a है, और b क्या है? भाजक। b भाजक आपका क्या है? 3 है। यहाँ पर 3 है नहीं b भाजक, तो b, इसको यहाँ पर लिखते हैं b भाजक 3 है। और शेषफल r कितना है? शेषफल r, ये आपकी वैल्यू इसकी कितनी दिया है? इसकी वैल्यू इससे कम ही रहेगी। जिस प्रकार पिछले सवाल में था ना, ये भाजक से हमेशा जो शेषफल होगा वो कम होगा। 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, लेकिन 3 नहीं हो सकता है। समझ में आया? तो अब उसी प्रकार इसको भी हल करेंगे। तो देखिए, वर्ग इसमें करना, दोनों पक्षों को वर्ग करेंगे, निकालेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, इसका क्या होता है? a = bq+r। r हमें कितना लेना? r = 0, 1 और 2, 3 नहीं लेना। समझ में आया? ये आपका हुआ b, 3 लेना है भाजक। तो अब इसको देखते हैं, इसमें जब r = 0 पर, जब r = 0 होगा तब क्या होगा? a = bq+r। a क्या होगा? a आपका वही रहेगा, b क्या होगा? 3 होगा। b 3 है, क्यों? r कितना लेना? r 0 पर है। तो अब इसमें क्या होगा? a = इसको जोड़ेंगे तो कोई मतलब नहीं, 3 क्यों? अब यहाँ पर दोनों पक्षों का वर्ग करने पर लिख देंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, जब वर्ग करेंगे दोनों पक्षों का, तो यहाँ पर देखिए, जब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो a² = 3q², ये हुआ नहीं? a² ही रहेगा, और 3q², तो कितना है? 9q²। अब इसको कैसे लिखेंगे? इसको देखिए, ऐसे लिख सकते हैं, a² = 3 × 3q², और m मान लेंगे किसको? 3, वो m मानेंगे 3q² को, ये मान लेंगे इसके बराबर है। तो यहाँ पर a² = 3m, ये होगा नहीं, और एक हमें ये मानना समीकरण 1 है।
समीकरण 1 है। अब जब इसी प्रकार दूसरे को माने, ये समीकरण 1 है। अब देखते हैं जब r बराबर 1 पर तब क्या होगा, तब a प्लस a इक्वल 3 है नहीं, 3 क्यों प्लस 1 का। अब इसमें फिर उसी प्रकार करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर जब दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे तो a स्क्वायर इक्वल 3 क्यों प्लस 1 का स्क्वायर। अब यहाँ पर एक सूत्र बनना, समझ में आ रहा है कौन सा सूत्र बनेगा, a प्लस बी का होल। ये लिखा दो शब्द है लेकिन इसको माना जाएगा एक ही, एक माना जाएगा। तो ये क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इसको कैसे करेंगे, a स्क्वायर, ये आपका a स्क्वायर हुआ और इसको देखिए 3 क्यू स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 गुणे 3 क्यू और गुणे 1, यही तो आपका सूत्र है। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये आपका a है, ये b है। अब इसको कैसे करते हैं, a स्क्वायर इक्वल, ये 3 का तो 9 का स्क्वायर 9 क्यू स्क्वायर और ये आपका 1 हो जाएगा प्लस 1 और ये आपका कितना हो जाएगा 6 प्लस के 6 क्यू। अब इसको इधर लिखिएगा, a स्क्वायर इक्वल 9 क्यू स्क्वायर और इधर जब आएगा तो ये प्लस के 6 क्यू प्लस 1। अब इन दोनों में से 3 कॉमन लेंगे, a स्क्वायर इक्वल 3। अब यहाँ पर क्या बचेगा, 3 क्यू स्क्वायर प्लस 2 क्यू और इसको अलग लिख लेंगे, इसको अलग लिख लेंगे। जब इसको अलग लिख लेंगे तो यहाँ पर देखिए इसको हम कुछ मान लें, आप इसको 3 यहाँ पर करते हैं, इसको हटा देते हैं। ये सूत्र समझने के लिए था सवाल। अब देखिए 3 क्यू स्क्वायर प्लस 2 क्यू को हम m मान लेते हैं, m। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, जब इसको तो a स्क्वायर इक्वल 3 क्यू स्क्वायर प्लस 2 क्यू और प्लस 1, इसको m माना नहीं तो इसके स्थान पर m कर देंगे, a स्क्वायर 3m प्लस 1। और हमें यही फाइंड करना था, यही ज्ञात करना था, ज्ञात m 3m कामा 3m प्लस 1 ज्ञात करना था ना, ये ज्ञात करना था। और ये ज्ञात हो, इसको क्या मानेंगे, समीकरण 2। तो अतः हम यह कह सकते हैं इन दोनों का जो धनात्मक पूर्णांक वर्ग होगा वो आपका ये होगा, अतः धनात्मक पूर्णांक क्या होगा, 3m कामा 3m प्लस 1। अब देखिए ये सॉल्व हो चुका है। अब इसका जो 5वां नंबर सवाल है वो इसी कैटेगरी में ले, लेकिन वहां पर जहां आप यहाँ पर स्क्वायर किया था दोनों पक्षों का, वहां दोनों पक्षों का क्यूब करना है, वहां दोनों पक्षों का क्यूब कर देना, आंसर आ जाएगा और ये प्रश्नावली समाप्त हो रही है। जब नेक्स्ट वीडियो तक के लिए आप लोग जय हिंद।